हाँ, तो कैसे हो आप सभी? तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था रिएक्ट का, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम टेलविन को कॉन्फ़िगर करेंगे, और आज की वीडियो में हम वही चीज करने वाले हैं। और प्लस एक एडिशनल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके, लेकिन उसके अंदर एक फीचर और ऐड करेंगे हम, जिसका नाम है वीट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मैं लिखूंगा वीट। अब बेसिकली ये वीट क्या करता है, आपका जो रीड का एप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा लाइट वेट कर देता है, थोड़ा स्पीड अप कर देता है। ठीक है, अब इसको किस तरह से सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर डालना है गेट स्टार्टेड। जैसे आप गेट स्टार्टेड करोगे आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको ये वाला कमांड दिखेगा, npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने VS कोड में जाना है, और यहाँ पर आके ये टर्मिनल ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना। जैसे आप इस पे एंटर मारोगे, ये आपके बारे में कुछ पूछेगा, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, और आप किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हो, वो सारी चीजें पूछेगा। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप वाला जो फोल्डर है उसी के अंदर मेरा जो फोल्डर है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट डालूंगा और एंटर मारूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको किस में बनाना है, वेनिला जावास्क्रिप्ट में बनाना है, व्यू में बनाना है, रिएक्ट में बनाना है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए। हम रिएक्ट के अंदर बनाएंगे तो मैं रिएक्ट को एंटर मारूंगा। उसके बाद ये पूछेगा कौन सा वेरिएंट चाहिए आपको, टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर SWC चाहिए या प्लेन आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो हम सिर्फ प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर बना रहे हैं, तो मैं इस पे एंटर मारूंगा। ठीक है, जैसे आप एंटर मारोगे देखिए कितना जल्दी से हमारा ये फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैकेज डॉट जेसन है ना, हमारा प्रोजेक्ट का एक तरह से बोल सकते हैं डिपेंडेंसी सारी इसके अंदर आती है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सारी चीजें आती है कि आप कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, सारी चीजें पैकेज डॉट जेसन के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ पैकेज डॉट जेसन दिया है हमको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूंगा npm इंस्टॉल, तो npm इंस्टॉल क्या करेगा, बेसिकली इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर आएगा और सारी डिपेंडेंसीज देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर तैयार करके देगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देखोगे कि एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, यहाँ पर एक्चुअली npm इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अब देखिए थोड़ी सी देर में ना नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है। अब यहाँ पर आप देखिए नोड मॉड्यूल का मेरा फोल्डर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें आ गई जो जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने वीट का सेटअप कर चुका है। यहाँ पर आपको एक वीट की फाइल भी आपको देखने मिलती है। अब हम करेंगे टेलवेंट का सेटअप। तो टेलवेंट के लिए आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है टेलवेंट CSS। ठीक है, टेलवेंट CSS लिखना है आपको। तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। ठीक है, तो टेलवेंड CSS.com है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखने मिलेगा। ठीक है, अभी हम अपने को क्या करना है, अपने को इसको अपने वेबसाइट के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, जैसे बूटस्ट्रैप करते हैं ना उसी तरह से। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर इस पे आपको डॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप डॉक्स पे क्लिक करोगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल रही है। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको फ्रेमवर्क गाइड पे क्लिक कर देना। जैसे आप फ्रेमवर्क गाइड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे, जैसे नेक्स्ट जेएसएल, लारावेल है, वीट है ना। अब जैसे कि हम वीट यूज करें तो मैं वीट पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही आप वीट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्टेप बताया किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अपन ने पहले ही बना लिया है, यानी कि अपन ने प्रोजेक्ट तो बना लिया है ना वीट के थ्रू, तो ये वाला स्टेप हम छोड़ देंगे। हम ये वाले स्टेप पे आएंगे और ये वाली चीज कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर आके इसको करेंगे पेस्ट। तो ये मेरा टेलवेंट इंस्टॉल हो चुका है। मैं पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगा और यहाँ पर देखो टेलवेंट करके आ चुका है हमारे पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। इन्होंने फिर ये बोला है कि इसको इंस्टॉल करो, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ के इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उसको इंस्टॉल किया तो मेरी दो फाइल बन चुकी है। पहली है पोस्ट css.config करके, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें, और दूसरी फाइल बनी है tailwind config.js, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे के स्टेप देखते हैं। इसने बोला है कि tailwind.config.js वाली फाइल में ना कंटेंट को चेंज कर दो, तो मैं कंटेंट को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, और tailwind.config.js ये वाली फाइल है, और इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा कंटेंट चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला इसने, इसने बोला कि index.css के अंदर ये सारी चीजें डाल दो, तो मैं डाल दूंगा।
जैसा जैसा इसने बता रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो हमारी इंडेक्स डॉट सी एस एस किस में मिलती है हमको? सोर्स के अंदर मिलती है, ठीक है। सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस दिख रही है आपको, इस पे एंटर करूंगा और यहाँ पर आके एकदम टॉप में मैं मेरा वो कोड डाल दूंगा, ठीक है। मैंने डाल दिया। अभी आगे क्या बोला इसने कि अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, तो एनपीएम रन डेव करेंगे हम यहाँ पर आके, एनपीएम रन डेव। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट 5173 पे होस्ट कर रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा एंड हमारे ब्राउजर पे चलेंगे और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीट का प्रोजेक्ट विथ टेलवेंट होस्ट हो चुका है, यानी कि रन कर रहा है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें टेलवेंट कॉन्फ़िगर हो गया है कि नहीं हो गया है? वीट तो आप देख सकते हो वीट प्लस रिएक्ट है, यानी कि वीट से मतलब वीट हो चुका है। अभी हमने अपने को ये इंश्योर करना है कि टेलवेंट कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं वापिस। इसमें देखो इसने क्या बोला है, इसमें टेलवेंट के अंदर देखो हम प्री डिफाइंड क्लासेस जो होती है ना वो डालते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो मेन फाइल है app.jsx, ठीक है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर लिखा है ना ये क्या लिखा है यहाँ पर, वीट प्लस रिएक्ट है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे कोड को हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, पूरे कोड को हटाता हूँ। कुछ नहीं है, ठीक है। मैं मेरा नाम लिखता हूँ, एक H1 लेता हूँ, H1। यहाँ पर लिखता हूँ दीपक, ठीक है। यहाँ पर दीपक आ चुका है। अभी मेरे को इसके अंदर क्या करना है, क्लास ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा बीजी ग्रीन 50, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको किया, अभी देखिए बैकग्राउंड में इसके क्या आ चुका है, ग्रीन। थोड़ा सा इसको डार्क करता हूँ, 500 करता हूँ। अभी आपको देखने मिलेगा, देखिए बैकग्राउंड में क्या आ चुका है, ग्रीन आ चुका है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो टेलवेंट है वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुका है। टेलवेंट के अंदर क्या है, आपको प्री डिफाइंड क्लासेस मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या डाला है, बीजी ग्रीन 500, ठीक है। उसी तरह टेक्स्ट 3XL हो गया, यानी कि टेक्स्ट कितना बड़ा चाहिए, फोंट बोल्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, अंडरलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी जैसे अंडरलाइन मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया अंडरलाइन, ठीक है। फिर वापस आऊंगा तो देखिए अंडरलाइन भी आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको थोड़ा सा टेलवेंट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको सीसेस आता है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे कि अभी मेरे को ये चेक करना है कि टेलवेंट के अंदर फॉन्ट साइज किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज इन टेलमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं करूंगा मेरे सामने ये पहले से आ चुका है। यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा कि हाँ भाई टेक्स्ट 2XL करेगा, तो फोंट साइज 1.5 रैम हो जाएगी, जो कि 24 पिक्सल के बराबर होती है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, तो इसको क्या नाम है इसका, टेक्स्ट 2XL मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट टू एक्सेल। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर आके देखूंगा तो देखो छोटा आ चुका है। तो इस तरह से है ना आपको चीजें सर्च कर करके सीखनी है। जब आप सर्च कर करके चीजों को सीखोगे ना तो काफी लंबे समय तक और काफी अच्छे से सीख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, बेझिझक कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आपके नाम के साथ वो सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं जैसे कि 20 रखते हैं, ठीक है। छोटा चैनल है तो 20 लाइक हम रखते हैं, 20 लाइक करवाओ फटाफट से, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे जंप आउट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।